हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, उस दिन मैंने बादल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट करा दिया हुआ था और बादलों के दोस्तों प्रकार भी बता दिए हुए थे। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और आज की दोस्तों मैं क्लास शुरू करूँगा। अगला चैप्टर रहेगा वाताग्र एवं प्रतिचक्रवात। मतलब दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों उसे हम बोलते हैं वाताग्र। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा वाताग्र। वाताग्र को लेकर, और दोस्तों इसको इंग्लिश में दोस्तों जो हम लोग कहेंगे दोस्तों वाताग्र को, वो कहेंगे दोस्तों फ्रंट्स। वाताग्र यानी फ्रंट्स। फ्रंट्स, ठीक है दोस्तों। ये आज का टॉपिक रहेगा वाताग्र क्या होता है, किसे कहते हैं वाताग्र दोस्तों, ठीक है ना। आज का टॉपिक यही रहेगा तो वाताग्र। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग वाताग्र की बात कर लेते हैं, कहते किसे हैं। तो जरा पहले मैं थ्योरी लिखता हूँ दोस्तों और फिर मैं आपको समझाता हूँ वाताग्र किसे कहेंगे। दो भिन्न स्वभाव वाली दो भिन्न स्वभाव वाली दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों, ठीक है दोस्तों। वायु राशियों कोष्टक में कर लेते हैं तापमान, गति, दिशा। तापमान कामा गति कामा दिशा, ठीक है ना दोस्तों। कोष्टक बंद। तो यानी कि दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों, ठीक। कोष्टक में मैंने किया हुआ दोस्तों तापमान, गति, दिशा। तो दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने मिलने से निर्मित ढलुआ सतह को सतह को वाताग्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब क्या हुआ, देखो, दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित जो ढलुआ दोस्तों सतह बनेगी उसी को दोस्तों हम लोग वाताग्र कहते हैं। मतलब कहना वो ये चाह रहा दोस्तों, जरा देखिएगा। अगर हम दो वायु राशि बनाए दोस्तों, तो ये हमारी हो गई गर्म वायु राशि, गर्म वायु, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मैं बनाऊं कौन सी दोस्तों, ठंडी वायु राशि, यानी ये हो गई ठंडी वायु। तो आपको मालूम है गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे आती है। तो इन दोनों के मिलने से दोस्तों ये जो सतह आपकी बन रही है, ये इस तरीके से सतह, ये ठीक है ना। इन दोनों को मिलने से जो सतह का निर्माण हो रहा, जैसे ये और इधर ये, तो ये जो सतह आपकी दोस्तों बन रही इन दोनों को मिलने से ये सतह, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वाताग्र कहते हैं। वही दोस्तों वर्डिंग लिखी, दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित ढलुआ सतह को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वाताग्र कहते हैं। जैसे ये गर्म वायु, ठंडी वायु। गर्म वायु दोस्तों ऊपर होकर गर्म होती तो फैलकर वो ऊपर उठती है, ठंडी वायु नीचे जाती है। इसके बीच में दोस्तों ये जो सतह बन रही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाताग्र कहते हैं। क्लियर दोस्तों। इसके बाद इसी में दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्या रहेगा। इन्हीं विपरीत वायु राशियों के आमने सामने मिलने से
आमने सामने मिलने से, आमने सामने मिलने से एक विस्तृत संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण होता है। एक विस्तृत संक्रमणीय क्षेत्र का भी निर्माण होता है, जिसे वाताग्र प्रदेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी एक विस्तृत संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे वाताग्र प्रदेश कहते हैं। वाताग्र हमेशा मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। ये दोस्तों अंडरलाइन करके रखिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्या वर्डिंग थी और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों कहना वो ये चाह रहा, दो विपरीत स्वभाव वाली, जैसे ये गर्म हवा दोस्तों हो गई ये ठंडी, तो ऐसे जब हम लोग ये मिलेंगी तो गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठंडी हवा नीचे, तो बीच में ये जो ढलुआ जो सतह की आकृति जो बन जाएगी, इसी को दोस्तों हम लोग वाताग्र कहते हैं। और वाताग्र हमेशा दोस्तों वर्डिंग लिखी हुई है, वाताग्र हमेशा मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। और जब यही विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आमने सामने मिलकर एक बहुत बड़े विस्तृत संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तो इसी को दोस्तों हम लोग वाताग्र प्रदेश कहते हैं। वही दोस्तों वर्डिंग लिखी हुई है, इन्हीं विपरीत वायु राशियों के आमने सामने मिलने से एक विस्तृत संक्रमणीय क्षेत्र का भी निर्माण होता है, मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी क्षेत्र को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, वाताग्र प्रदेश कहते हैं। और वाताग हमेशा दोस्तों मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, वाताग्र में अगला पॉइंट क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वाताग्र सबसे अधिक वहाँ बनते हैं, वाताग्र सबसे अधिक वहाँ बनते हैं, वाताग्र सबसे अधिक वहाँ बनते हैं जहाँ वायु राशियों के तापमान में, जहाँ वायु राशियों के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। क्लियर दोस्तों? मतलब कहना वो चाह रहा है ये जो वातराग हैं ये आपको सबसे अधिक वहाँ मिलेंगे जहाँ पर दो भिन्न वायु राशियों में या वायु राशियों में अंतर सबसे अधिक पाया जाएगा। वहाँ पर तापमान में दोस्तों अंतर सबसे अधिक पाया जाएगा, वहाँ पर दोस्तों ये वाताग सबसे अधिक वहाँ पर बनेंगे। जहाँ वायु राशियों के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाएगा तो वाताग आपको सबसे अधिक वहीं पर मिलेंगे या वहीं पर बनते हैं दोस्तों। ये वर्डिंग है बिल्कुल सिंपल से। इसके बाद अगला दोस्तों पॉइंट आपका रहेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। वाताग्र कुछ कोण पर झुका होता है, वाताग्र
वाताग्र कुछ कोण पर झुका होता है, झुका होता है। वाताग्र कुछ कोण पर झुका होता है, जो ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, जो ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, की ओर जाने पर बढ़ता है, जो ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाताग्र का ढाल, क्योंकि बढ़ता है, क्योंकि वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है। पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है, अच्छी गति पर आधारित होता है, अच्छी गति पर आधारित होता है। भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है। भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयत्न करते हैं। जरा समझिएगा दोस्तों, वर्डिंग देखना। लिखा हुआ वाताग्र कुछ कोण पर झुका होता है, और ये तो बात सही है दोस्तों। जैसे ये है, ये स्थिति वाताग्र है, ये गर्म वायु ऐसे ऊपर जा रही है, ये ठंडी वायु, तो ये जो स्थिति वाताग्र की बन रही, तो कुछ तो कोण पर ये झुका होगा, सही कह रहा। जो ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, मतलब दोस्तों अगर ये वाताग्र है, तो जब हम ध्रुवों की ओर ऐसे ऊपर जाएंगे, तो ये वाताग्र हमें दोस्तों क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दोस्तों वाताग्र की ढाल है, वो पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होती है। पृथ्वी की वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है। अच्छी गति मतलब दोस्तों पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पर, ठीक है ना, वही। तो यानी कि पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है। वहीं दोस्तों भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग क्या होता है? शून्य होता है, ठीक। यानी ध्रुवों पर हम जब जाएंगे तो वाताग्र का ढाल हमें बढ़ता नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो वाताग्र का ढाल है वो पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है, पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित होता है। इस कारण से ध्रुवों की ओर जाने पर वाताग्र दोस्तों क्या बढ़ता है। क्लियर दोस्तों? बस यही मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, और इसमें दोस्तों कोई नई प्रकार नहीं लिखे हुए हैं, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आपके थे कुछ वाताग्र से संबंधित कुछ चीज़ें, जहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं वाताग्र के प्रकार को लेकर, यानी टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, यानी वाताग्र के प्रकार। तो हेडिंग दोस्तों हम लोग लगाते हैं वाताग्र के प्रकार, ठीक है दोस्तों। यानी वाताग्र के प्रकार को लेकर हम लोग बात करते हैं। तो आपकी हेडिंग रहेगी वाताग्र के प्रकार, ठीक है ना दोस्तों। वाताग्र के प्रकार को लेकर के, अगर वाताग्र के दोस्तों प्रकार की बात करें तो आपको ये 4 पार्ट में दोस्तों वाताग्र मिलेंगे। यानी 4 प्रकार होते हैं वाताग्र का। 4 प्रकार वाताग्र के दोस्तों होते हैं। कौन कौन से? पहला दोस्तों आपको मिलेगा शीत वाताग्र, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग दोस्तों कहेंगे कोल्ड, COLD, कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र को। दूसरा दोस्तों मिलेगा उष्ण
उष्ण वाताग्र, उष्ण वाताग्र। जैसे दोस्तों हम लोग कहेंगे वार्म, वार्म फ्रंट। अगला दोस्तों आपको मिलेगा, ठीक है ना, अधिविष्ट वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र। और इसे दोस्तों हम लोग कहेंगे ऑक्यूलेटेड फ्रंट। इसका नाम है OCLUDED, ऑक्यूलेटेड फ्रंट, यानी उष्ण अधिविष्ट वाताग्र। इसके बाद दोस्तों अगला रहेगा स्थायी वाताग्र, स्थायी वाताग्र। ठीक है दोस्तों, स्थायी वाताग्र। इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे स्टेनरी फ्रंट, STATIONARY, स्टेनरी फ्रंट। ये दोस्तों आपके क्या है, वाताग्र के प्रकार है। ठीक है दोस्तों, यानी वाताग्र के अगर प्रकार की बात करें तो ये दोस्तों 4 प्रकार के हैं। आपका पहला वाताग्र कौन सा है, शीत वाताग्र यानी कोल्ड फ्रंट। अगला उष्ण वाताग्र यानी वार्म फ्रंट। अगला अधिविष्ट वाताग्र यानी ऑक्यूलेटेड फ्रंट, ऑक्यूलेटेड फ्रंट। और अगला दोस्तों स्थायी वाताग्र यानी स्टेनरी फ्रंट। ये 4 प्रकार के दोस्तों वाताग्र के प्रकार होते हैं। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र और स्थायी वाताग्र। इन्हीं चारों प्रकार को दोस्तों हम लोगों को क्या वर्णन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं शीत वाताग्र को लेकर, शीत वाताग्र क्या होता है। शीत वाताग्र को लेकर हम लोग दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले यही रहेगा शीत वाताग्र। जब शीतल व भारी वायु, जब शीतल व भारी वायु, जब शीतल व भारी वायु, शीतल मतलब ठंडी, भारी मतलब दोस्तों क्या, गर्म वायु, तेजी से उष्ण वायु राशियों को, तेजी से उष्ण वायु राशियों को, तेजी से उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेलती है, ऊपर ढकेलती है। तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं, शीत वाताग्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। इसमें थोड़े समय के लिए वर्षा होती है, इसमें थोड़े समय के लिए वर्षा होती है। ये है दोस्तों, मतलब यानी कि जब शीतल यानी ठंडी वायु और भारी वायु जब उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेलती है, तो इसमें से दोस्तों एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे शीत वाताग्र कहते हैं। और इसमें जो वर्षा होती है दोस्तों वो क्या, थोड़े समय के लिए होती है, थोड़े समय के लिए। मतलब दोस्तों जैसे ये आपकी शीतल या ठंडी वायु हो गई, शीतल व भारी वायु, और एक इधर ये वायु हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली जो वायु है इसको ये उष्ण वायु राशि को ऊपर ऐसे ढकेलती है, ठीक है ना, ऊपर ऐसे। तो इसके बीच में जो ये क्षेत्र बन जाएगा ये वाला, इसी को दोस्तों हम लोग क्या, शीत वाताग्र कहते हैं, शीत वाताग्र। और इसमें थोड़े समय के लिए क्या, वर्षा होती है, थोड़े समय के लिए वर्षा होती है। क्लियर दोस्तों। तो ये वाताग्र के 4 प्रकार थे, जिनमें से पहला दोस्तों हमने देख लिया शीत वाताग्र। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले वाताग्र की बात कर लेते हैं। इस वाताग्र का नाम है दोस्तों उष्ण वाताग्र, उष्ण वाताग्र। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख देते हैं उष्ण वाताग्र। ठीक,
उस वाताक दोस्तों कहते किसे हैं? मतलब दोस्तों जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है, तो जैसे दोस्तों चित्र में देखिए, ये आपकी कौन सी हो गई? गर्म वायु राशि। और ये किसके ऊपर चढ़ रही? ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ रही, यानी गर्म वायु राशि ठंडी के ऊपर चढ़ रही। चित्र में देखिए, तो यहाँ से जो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये ठीक, इसमें जो वाताग बनेगा उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्र वाताग कहते हैं। और इस वाताग्र का दोस्तों जो ढलुआ होता है, ठीक है ना, इस वाताग्र का जो ढाल होता है वो दोस्तों हल्का होता है, जिस कारण से दोस्तों बारिश इसमें होती है लेकिन लंबे समय तक चलती रहती है। वर्षा तो होती है लेकिन ढाल हल्का होने के कारण लंबे समय तक ढकी रहती, ढाल इतना नहीं होता है, ठीक है ना। तो यानी जो जब गर्म वायु ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है तो इसके बीच में जो क्षेत्र ये बन जाता है, इस क्षेत्र को ही दोस्तों हम लोग ऊष्र वाताग कहते हैं। ठीक, चलिए यही थ्योरी दोस्तों लिखना है। तो जब गर्म वायु राशि जब गर्म वायु राशियाँ तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होती हैं, तो इस संपर्क क्षेत्र को ऊष्ण वाताग्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्ण वाताग्र कहते हैं। इसका ढाल हल्का होने से वर्षा धीमी लेकिन लंबे समय तक चलती है। लंबे समय तक चलती है। ये दोस्तों है आपका क्या? ऊष्ण वाताग। ठीक है दोस्तों, तो ये इसे है ऊष्ण वाताग। तो दोस्तों वही लिखा हुआ है, जब गर्म वायु राशि तेजी से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है, जैसे चित्र में ये गर्म वायु राशि, ये ठंडी, तो गर्म वायु राशि तेजी से ऐसे ठंडी के ऊपर चढ़ रही, तो इसके बीच का जो संपर्क क्षेत्र है वो दोस्तों ऊष्ण वाताग कहते हैं। अब इसका जो ढाल होता है वो दोस्तों इतना अधिक मात्रा में नहीं होता है, तो ढाल हल्का होने के कारण यहाँ वर्षा तो होती है लेकिन दोस्तों ये लंबे समय तक चलती है। और इस वाताग्र में दोस्तों कई प्रकार के बादल बदलते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका वाताग्र रहेगा, उस दोस्तों वाताग्र का नाम है अधिविष्ट वाताग्र। अगली दोस्तों हेडिंग जो रहेगी वो दोस्तों रहेगी अधिविष्ट वाताग्र। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? शीत वायु। ठीक, शीत मतलब गर्म वायु, और इसमें शीत वाताग और ऊष्ण वाताग आपस में मिल जाते हैं दोस्तों। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये शीत वाताग है दोस्तों, ये आपका है शीत वाताग की स्थिति, ठीक है ना। और ये दोस्तों क्या है? ऊष्ण वाताग की स्थिति। ये
ऊष्र वाताग, और ये दोनों दोस्तों क्या आपस में मिल जाते हैं। मतलब अधिविष वाताग्र में मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इस प्रकार के वाताग्र में शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र ये दोस्तों आपस में मिल जाते हैं, और जिससे जो गर्म वायु राशि का धरातल है, ठीक है दोस्तों, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो जिससे जिससे गर्म वायु राशि का धरातल से संपर्क खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी शीत वाताग और उष्ण वाताग जब आपस में मिल जाएंगे तो गर्म जो वायु राशि है उसका धरातल से संपर्क खत्म हो जाएगा, धरातल से संपर्क खत्म हो जाएगा। अधिविष वाताग और उष्ण वाताग को कहते हैं, जब शीत वाताग और उष्ण वाताग आपस में मिल जाते हैं तो जो गर्म वायु राशि है उसका धरातल से क्या संपर्क खत्म हो जाता है, संपर्क खत्म हो जाता है। अधिविष वाताग में शीत वाताग तथा उष्ण वाताग के सम्मिलित लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है मतलब, जब शीत वाताग और उष्ण वाताग आपस में मिल जाते हैं तो जो गर्म वायु है उसका धरातल से संपर्क खत्म हो जाता है। इस प्रकार के वाताग्र में शीत और उष्ण वाताग दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो दोस्तों लिख लेते हैं थ्योरी में क्या है, इसमें शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपस में मिल जाते हैं, जैसा ये चित्र में है दोस्तों, आपस में मिल जाते हैं, जिससे गर्म वायु राशि का संपर्क धरातल से खत्म हो जाता है, ठीक दोस्तों, ये खत्म हो जाता है। ये आपका है अधिविष वाताग्र अधिविष। ठीक, फिर एक दोस्तों एक बार देख लीजिए, जब शीत वाताग और उष्ण वाताग ये दोनों ऐसे दोस्तों जब आपस में मिलेंगे तो जो गर्म वायु बीच में है दोस्तों, इसका जो संपर्क है वो धरातल से खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के वाताग्र में शीत वाताग और उष्ण वाताग के लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार के वाताग्र में शीत वाताग और उष्ण वाताग के लक्षण पाए जाते हैं, क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दोस्तों वाताग्र का और प्रकार बचा हुआ है, उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अगला और आखिरी प्रकार दोस्तों बचा हुआ स्थायी वाताग्र को लेकर, स्थायी वाताग्र। ठीक, तो ये दोस्तों क्या होता है, जब वाताग्र स्थिर हो तो इसे स्थायी वाताग्र या अचर वाताग्र कहते हैं। मतलब क्या हुआ, स्थायी वाताग्र में वायु राशियाँ मतलब ठंडी व गर्म एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो जिससे वायु का आरोहण बंद हो जाता है। मतलब जैसे दोस्तों ये गर्म वायु, ये ठंडी वायु, ये एक दूसरे के दोस्तों क्या समांतर हो गई, तो जो वायु ऊपर पहले उठ जाती थी अब वो दोस्तों क्या बंद हो जाएगा। आरोहण का मतलब दोस्तों वायु का ऊपर उठना, तो जब ये समांतर हो गई तो दोस्तों वायु का जो आरोहण वो बंद हो जाएगा, और जब आरोहण बंद हो जाएगा तो इनमें दोस्तों किसी भी चक्रवात का निर्माण नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि स्थायी वाताग्र में वायु राशियाँ एक दूसरे के समांतर हो जाती, जिससे वायु का आरोहण बंद हो जाता है, जिससे चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार के वाताग्र को दोस्तों हम लोग क्या स्थायी वाताग्र या अचर वाताग्र कहते हैं, क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो ये दोस्तों आज की क्लास रही वाताग्र और वाताग के प्रकार। कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे वाताग प्रदेश को लेकर, कौन कौन से प्रदेश होते हैं, कहाँ पर है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।